नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपन ने जो टॉपिक शुरू कर रखा है भू संतुलन का जो अगला टॉपिक है, अगली अवधारणा है, जैसे अपने एरी की देखी थी और पराठ की देखी थी। आज दोनों का बैलेंस देखते हैं। दोनों के ऊपर विचार करके बोवी और हेफोर्ड ने दोनों को विचारधाराओं को पढ़ करके और अपना दोनों में संतुलन कायम करते हुए अपना सिद्धांत दिया था। तो अपन आज देखेंगे बोवी का और हेफोर्ड का संयुक्त रूप से दिया हुआ सिद्धांत भू संतुलन के लिए किस प्रकार से उन्होंने पराठ और एरी के लिए अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी। देखिए अपन भू संतुलन टॉपिक चला था, अंतिम टॉपिक अपने टॉपिक में अंतिम विचारधारा है जोली और, हालांकि इसमें आर्थर होम्स की बोवी व हेफोर्ड की ये महत्वपूर्ण है के अनुसार। इसमें क्या किया अपन ने देखा है कि जैसे कि एरी ने क्या कहा था, एरी ने जब अपना विचार दिया तो उन्होंने भू संतुलन के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है और उस तल के सारे, रिपीट कर देता हूं मैं, कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है वो अधिक गहराई में डूबा हुआ होता है, जो जितना बाहर होता है उसका उतना ही ज्यादा भाग गहराई में भी डूबा रहता है। इस प्रकार से एरी का मत था कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका 9 गुना भाग, जैसे 1 के 10 भाग कर लिया अपने, एक भाग ऊपर रहेगा तो उसका 9 गुना अंदर डूबा रहता है। किसमें? सीमा में। सियाल और सीमा की कल्पना तो थी उनकी, तो ये कहा था। और एक क्षतिपूर्ति तल होता है, ठीक है, इस तल के सहारे इनका बैलेंस बना रहता है। और एरी ने कहा कि जो भाग जितना अधिक डूबा हुआ है वो सीमा का जो लिक्विड भाग है उसको हटाता रहता है, और जो भाग ऊपर उठा हुआ है उसके नीचे की ओर चलता रहता है। तो जो भाग ज्यादा नीचा है उसका उत्थान होता रहता है और ज्यादा गहरा है उसका अवतरण होता रहता है। ये एक सिस्टम चलता है, एरी ने कहा। दूसरा था पराठ के अनुसार। पराठ ने ठीक एरी से विपरीत, हालांकि बातें तो लगभग सेम सी कही लेकिन सिद्धांत में विपरीत क्या रखा, पराठ ने अपना मत दिया, उसमें जैसे एक क्षतिपूर्ति तल रखा, क्षतिपूर्ति तल, ठीक है, और इस तल के बारे पराठ के अनुसार उन्होंने कहा, इसने कहा था सभी पदार्थ जो है समान घनत्व के हैं, समान घनत्व के, ठीक है। लकड़ी के टुकड़े लिए प्रयोग किया था, लेकिन इसने पराठ ने बताया कि सभी का घनत्व समान नहीं है। इसने बताया कि जो भाग जितना भारी है उसका, यानी जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा है, जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम पाया जाता है पराठ के अनुसार भू संतुलन में, ठीक है। तो जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व है उतना ही कम, जो जितना नीचा है घनत्व उतना ही ज्यादा। और क्षतिपूर्ति तल जो है इसके ऊपर सबका भार बराबर हो जाता है, किसके अनुसार? पराठ के अनुसार। अब नया मत पर लेते हैं, हेफोर्ड और बोवी का मत है। उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने एरी व पराठ दोनों के मतों का अध्ययन किया कि मतों को पढ़कर, यानी उनका अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उस निष्कर्ष में उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग के अनुसार इन्होंने क्या कर दिया, एक बर्तन लिया और उसमें पारा भर दिया। क्या भर दिया? पारा भर दिया। ये इसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसने क्या किया कि अलग अलग आकार के टुकड़े लिए, किसके? जैसे कि टिन का लिया, लोहे का लिया, इसके अलावा पाइराइट का लिया, जस्ते का लिया, ठीक है ना, तांबे का लिया, अलग अलग आकार के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को इन्होंने क्या किया, उन टुकड़ों को पानी में छोड़ दिया। यही तो इन्होंने किया था, पराठ ने भी यही तो कहा था कि इस प्रकार से उन्होंने टुकड़े लिए थे और उनको छोड़ दिया। तो इन्होंने इसको पारे में छोड़ दिया। पारा को क्या माना उसने? सीमा। और ये ठोस भाग इसको क्या माना?
सियाल। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि एक निश्चित रेखा के ऊपर सब के सब जो है एक लेवल में है। पराट के बोवी और हेपोर्ट के प्रयोग के अनुसार एक निश्चित रेखा पर सब के सब एक लेवल में है। तो यही इसका क्या है, क्षतिपूर्ति तल था उसका, तो इसने इसका नाम दिया समतोल तल। क्या नाम दे दिया इसका, समतोल तल। यानी समतोल तल पर यह लगभग इन्होंने बताया था कि ये 100 किलोमीटर की गहराई तक है। धरातल में कितनी गहराई तक पाया जाता है समतोल तल, 100 किलोमीटर की गहराई पर समतोल तल पाया जाता है। और इस समतोल तल पर सभी के सभी पदार्थ है उस पर भार बराबर हो जाता है सभी पदार्थों का। उसके ऊपर की उनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है। दूसरा, ऊंचाई के अनुसार उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है, किसके बात को, पराट की बात को स्वीकार किया है कि जो भाग जितना ऊंचा है, जो भाग जितना ऊंचा है घनत्व उतना कम, ऊंचा अधिक घनत्व कम, और ऊंचाई कम घनत्व ज्यादा, इस बात को इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, अर्थात किसकी बात को, पराट की बात को स्वीकार किया। दोनों का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। तो ये इनका जो प्रयोग था जिसमें पारा लिया था और इसमें ठोस पिंड जो धातु है उनको डुबाया था, अलग अलग आकार के पिंड थे उनको डुबाया, तो एक तल पर वो एक लेवल में आ गए। तो इन्होंने अपने प्रयोग के अनुसार ये निष्कर्ष निकाल दिया कि भू संतुलन के लिए भू संतुलन के लिए जो भाग जितना ऊंचा है, जो भाग जितना ऊंचा है उतना ही उसका घनत्व कम है। एक बात। दूसरी बात, सभी पदार्थों का घनत्व भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, घनत्व भिन्न भिन्न है। तीसरी बात, इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि सियाल सीमा पर तैर रही है। ठीक है। चौथी बात, इन्होंने कहा है कि जो भाग जहां डूबा हुआ है उसके नीचे का भाग जो दबाव बढ़ता है तो साइड में वो खिसकता रहता है। इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो भू संतुलन के उन्होंने कहा कि जो भाग जितना ऊंचा है, ठीक है, उसका घनत्व कम है, कम होने के कारण उसका भार भी समतोल तल पर कम लगता है। कम लगने से उसका बैलेंस बना हुआ है। तो बैलेंस का कारण, भू संतुलन का कारण क्या बताया इन्होंने? संतुलन का कारण क्या माना इन्होंने कि किस कारण से संतुलन है? समतोल तल पर सभी स्थलखंडों का समान भार। ठीक है। अब ये जो महत्वपूर्ण लाइन है, समतोल तल पर इनका समान भार पड़ता है, इस कारण से इसका बैलेंस है वो बना रहता है। इस प्रकार से बोवी और हेपोर्ट ने दोनों के मत को पढ़ा, एरी के पराट के मत को पढ़ा भू संतुलन के लिए, और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से इस स्थिति पर क्या है, भू संतुलन के लिए यह प्रयोग है उनका बड़ा कारगर साबित हुआ। और वास्तव में इसके आधार पर वो इस बात को तय भी कर पाए, अपने सिद्धांत को प्रकट कर पाए कि जो भाग जितना ठोस है, जितना भारी है, जितना घनत्व है उतना नीचा है, जो भाग जितना ऊंचा है उतना ही उसका घनत्व कम पाया जाता है और भू संतुलन की स्थिति बनी रहती है। ये इस बात से भी, जैसे एरी की जो मत था उससे भी ये बड़े प्रभावित थे कि जो भाग जितना दबाव डालता है तो उसके नीचे का सीमा का भाग दूसरी ओर खिसक जाता है, वो जितना नीचा बैठता है तो उसके नीचे का भाग क्षैतिज संचलन हो जाता है। इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा, जो दबाव बताया इन्होंने, दबाव का जो प्रमुख रूप से जो विचार है उसमें उन्होंने कहा कि जो दबाव की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो लंबवत है। दबाव की प्रवृत्ति लंबवत पाई जाती है। ठीक है ना। और
ऊपर से दबाव लगता है तो चट्टान का जो खिसकाव है साइड में क्षैतिज न होकर के लंबवत रूप से दबाव पड़ता है, तो दूसरा भाग वापस लंबवत की ओर ऊपर की ओर उड़ जाता है। इस प्रकार से इस बात को इन्होंने स्वीकार किया था। तो यह था क्षतिपूर्ति समतोल तल पर समान ऊंचाई और बोवी प्लस हेपोर्ड का मत भू संतुलन के अनुसार। आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल, आपको संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कोर्स है अपने चैनल के माध्यम से अपन करवाएंगे। तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे YouTube चैनल का फायदा पहुंच सके। संपूर्ण ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो है उन सब के लिए हमारी ओर से आपको बहुत ही जल्द है टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जरूर आप इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग ही किसी की भलाई का कारण हो सकता है, इसलिए अपना सहयोग जरूर दें। थैंक यू।